हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का ये शो बहुत ही खास रहने वाला है। अगर आप 15,000 रुपए के बजट में एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो भाई आज का टेक गुरु जरूर देखिए, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज के टेक गुरु में हम आपको दिखाएंगे कि 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इस वक्त बाजार में कौन सा है। इसके साथ ही टेक गुरु में आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी स्मार्ट वॉच का जो एक गिमिक से थोड़ी ज्यादा है। ये आपके हेल्थ के बारे में बताती है, नोटिफिकेशंस देती है। इसके साथ ही इस वॉच की मदद से आप कॉल भी कर सकते हैं। हेलो जायंट रोबोट कमिंग वो आता होगा थोड़ी देर में। पर आज के टेक गुरु की सबसे बड़ी स्टोरी, जो सबसे बड़ा रिव्यू है, वो है एक ऐसे फोन का जिससे ज्यादा हंगामा मचाने वाला फोन आज तक शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया में लॉन्च ही नहीं हुआ। ये फोन है Xiaomi Mi 3। ये फोन हंगामे में अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से भी ज्यादा जिस कारण से रहा, वो कारण ये था कि इंडिया में इसके लॉन्च होते बराबर जितना बेहतरीन रिस्पांस इसको मिला शायद ही किसी और फोन को मिला होगा। Flipkart.com पर ये एक्सक्लूसिव फोन बिक रहा था। फोन के लॉन्च होने के 40 मिनट के अंदर पहला बैच बिक गया। 1 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर्स हुए। इसके अलावा दूसरा लॉट जब लॉन्च हुआ तो 5 सेकंड के अंदर वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। खैर, ये हंगामे वाली बातें तो बाद में करेंगे। सबसे पहले Xiaomi Mi 3 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। पेश है Xiaomi Mi 3। बाजार में बिकने वाले लगभग सभी स्मार्टफोन्स मेड इन चाइना होते हैं, पर बिकते किसी अमेरिकन, कोरियन, जापानीज या इंडियन ब्रांड्स के नाम से। पर Xiaomi दिल दिमाग हर तरफ से 100% चाइनीज है। ये मेड इन चाइना भी है और ब्रांड भी चाइनीज ही है। 5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले वाला ये स्मार्टफोन लुक्स एंड डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम लगता है। Mi 3 सिर्फ 8.1 mm पतला है और इसकी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय फ्रेम न सिर्फ इसे मजबूती देती है बल्कि इसे दिखने में भी खूबसूरत बनाती है। तेज परफॉर्मेंस के लिए Mi 3 ने 2.3 GHz का Qualcomm Snapdragon 800 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए Adreno 330 गेमिंग प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से Xiaomi Mi 3 Android 4.3 Jelly Bean पर चलता है, जो Android 4.4.2 KitKat वर्जन के साथ अपग्रेडेबल है। Mi 3 में यूजर इंटरफेस जरा अलग है। इसे कहते हैं Mi UI, जो Xiaomi का इन हाउस यूजर इंटरफेस है और दिखने में भी जरा हटके है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है डुअल LED फ्लैश के साथ, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। अलग अलग लाइट कंडीशंस में भी अच्छी फोटोग्राफ्स लेने के लिए इसके कैमरे में XMOR सेंसर और f2.2 अपर्चर दिया गया है। Xiaomi Mi 3 और 3050 mAh की बैटरी दी गई है, जो कंपनी के मुताबिक 25 घंटे का टॉक टाइम और 21 घंटे की 3G इंटरनेट सर्फिंग के साथ एक सिंगल चार्ज पर देती है। स्टोरेज के लिहाज से Xiaomi Mi 3 में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 3G वाईफाई के अलावा NFC जैसे डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज भी दी गई है। Xiaomi की कीमत है 13,999 रुपए। Xiaomi Mi 3 पैसा वसूल फोन है, काफी अच्छा फोन है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कमियां नहीं है। कमी नंबर 1 Xiaomi Mi 3 की कि इसका बैक पैनल मल्टीटास्किंग के वक्त गर्म होता है। ये बात डिवाइस स्पेसिफिक हो सकती है। कमी नंबर 2, हालांकि कंपनी के मुताबिक Xiaomi Mi 3 में 3050 mAh की बैटरी दी गई है, पर टेस्टिंग के दौरान हमें दिन ढलने से पहले Xiaomi को फुल रिचार्ज कराना पड़ा। कमी नंबर 3, भैया आप फोन इंडिया में लॉन्च करते हैं और ये यूजर मैनुअल पूरा का पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है। अब ठीक है, मैं ये एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रखता हूं कि आप यूजर मैनुअल हिंदी में देंगे, पर कम से कम इंग्लिश में तो दिया जा सकता है ना। पर यहाँ तो सब चाइनीज में है, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला कि फोन को कैसे ऑपरेट करना है। कमी नंबर 4, ये इसका पावर अडेप्टर है। ये जो फ्लैट पिन्स है ना सर जी, ये इंडिया में नहीं चलती, ये यूएस में चलती हैं, या आपके चाइना में चलती होंगी, पर यहाँ इंडिया में ये फ्लैट पैनल वाली पिन्स नहीं चलती। यहाँ पे वो सिलेंड्रिकल गोल वाली पिन्स चलती हैं। तो मतलब अगर आपने Xiaomi Mi 3 खरीदा, जो कि बड़ी मुश्किल से आपके पास आएगा लंबे इंतजार के बाद, तो उसके बाद आपको एक पावर अडेप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। और कमी नंबर 5 जो कि सबसे बड़ी है, वो है इसके अवेलेबिलिटी इश्यूज। Xiaomi Mi 3 सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, जहां पर उसे आपको खरीदने के लिए
मतलब जैसे IRCTC पर आप तत्काल टिकट बुक कराते हैं ना, लिटरली उससे भी ज्यादा पेनफुल तरीका है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप फोन खरीदने के काबिल हो पाएंगे, और उसमें भी फोन आउट ऑफ स्टॉक ज्यादातर समय दिख रहा है। मतलब पहला लॉट इनका आया, रूमर्स है 10,000 सिर्फ फोन इन्होंने लाए थे जो कि 40 मिनट के अंदर बिक गए। दूसरा लॉट आया जो कि शायद 1 मिनट से भी कम वक्त में बिक गया। भाई ये कंज्यूमर के साथ टॉर्चर है। आप मतलब ठीक है, आप अवेलेबिलिटी इश्यूज अपने ठीक कीजिए, आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट तरीका हो सकता है, पर कंज्यूमर के लिए ये लिटरली टॉर्चर है। या तो आप रजिस्ट्रेशन मत लीजिए इतने 1 लाख कंज्यूमर्स का, और अगर कंज्यूमर्स का आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, उनसे आपने एप्लीकेशंस ली हैं, तो आप कम से कम अपने अवेलेबिलिटी इश्यूज को सॉर्ट आउट कीजिए। अगर मुझे आज की तारीख में एक फ़ोन लेना है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मुझे Mi 3 फ़ोन पसंद आ रहा है, मैं क्या करूँगा? मुझे किसी को फ़ोन गिफ्ट में देना है, उसका बर्थडे कल है, मैं क्या करूँगा? Xiaomi फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये अवेलेबिलिटी इश्यूज अगर आप सॉर्ट आउट कर लें Xiaomi, तो आपका फ़ोन सुपर हिट है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाइज फ़ोन में नुक्स निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस ये छोटी मोटी जो कमियां हैं, इसी आप अगर अपने अगले वर्जन में या अगले लॉट में अगर इस चीज़ को आप ठीक कर लेते हैं, तो इस फ़ोन में नुक्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। बेहतरीन फ़ोन है 14,000 रुपये में ये Xiaomi। टेक गुरु पर Xiaomi को मैं देता हूँ किक और पिक दोनों। किक सिर्फ इसके अवेलेबिलिटी इश्यूज के कारण, और पिक इसके बेहतरीन सॉफ्टवेयर, बेहतरीन हार्डवेयर और ऑल इन ऑल फुल ऑन पैसा वसूल फीचर्स के कारण। तो टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ, और इस साल स्मार्टफोन्स की सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रही है 10 से 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। और ये कंपटीशन इतनी ज्यादा कड़ी है, इतनी ज्यादा कड़क है कि ऐसी कंपटीशन कुछ साल पहले हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती थी। और ऐसा नहीं है कि ये जो सस्ते वाले स्मार्टफोन्स है 15,000 से कम प्राइस रेंज में, इनमें आपको फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। तो इस हिसाब से हमने टेक गुरु पर इस बार ये कोशिश की कि कुछ स्मार्टफोन्स को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि आखिर 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में कौन सा स्मार्टफोन है सबसे बेस्ट। पर इन स्मार्टफोन्स का डिटेल रिव्यू जानने से पहले सबसे पहले इन कैंडिडेट से तो मिल लीजिए। 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में बेस्ट फोन की इस रेस में सबसे पहला खिलाड़ी है Moto G। इस साल मोटरोला ने सालों बाद अपना कमबैक किया Moto G लॉन्च करके। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव इस फोन को जबरदस्त रिस्पांस मिला। 15,000 से कम की प्राइस रेंज में टेक गुरु पर हमने Moto G को बेस्ट फोन के खिताब से भी नवाजा था। भाई गूगल बाबा की सीधी कृपा पाने वाला Moto G क्या आपकी खून पसीने की कमाई खर्च कराने लायक है कि नहीं, वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा दूसरा कैंडिडेट Asus Zenfone 5। 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में Asus Zenfone नई एंट्री जरूर है, पर है पूरा पैसा वसूल। ऑन पेपर तो ये महंगे स्मार्टफोन्स को भी पानी पिला सकता है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी फोन अच्छा है, इसीलिए टेक गुरु पर पिछले हफ्ते इसे पिक मिला था। और आखिरी कैंडिडेट है Xiaomi Mi 3, जिसका रिव्यू आपने बस कुछ ही मिनटों पहले देखा है। तो इन सभी फोन्स को हम एक जैसी कंडीशंस के टेस्ट से गुजारेंगे। और सबसे पहला टेस्ट है स्क्रीन का, जिसमें ना ही सिर्फ स्क्रीन रेजोल्यूशन बल्कि स्क्रीन का साइज कितना प्रैक्टिकल है वो भी देखा जाएगा। रेजोल्यूशन की बात करें तो Asus Zenfone 5 और Moto G का स्क्रीन रेजोल्यूशन बराबर है 720x1280 पिक्सल्स का, जो फुल HD नहीं है, पर वीडियोस देखने में मजा आता है। वहीं Xiaomi Mi 3 का स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल HD है। तो Xiaomi Mi 3 का डिस्प्ले तो काफी अच्छा है, और मतलब कह सकते हैं कि जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। और इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं, मतलब जहाँ पे काफी स्मार्टफोन्स धोखा खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिन के दौरान इस फोन को आप अच्छे से स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, मतलब इनकी स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। और अभी तो यहाँ पे बादल छाए हुए, वरना मैं आपको दिखा देता कि इसकी स्क्रीन साइज कितनी अच्छी है, स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी अच्छी है। और एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो स्क्रीन बड़ा है, उतना ही बेहतर है, लेकिन एक हाथ से ये फोन कितना यूज किया जा सकता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और Xiaomi Mi 3 नहीं यूज किया जा सकता। एक हाथ से तो 5 इंच के Asus Zenfone 5 को भी ऑपरेट नहीं किया जा सकता, पर 4.5 इंच के Moto G को एक हाथ से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। टाइपिंग के लिहाज से तीनों ही स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, बस Xiaomi Mi 3 थोड़े से मार्क्स गंवाता है। कमी Xiaomi Mi 3 की डिजाइन में है।
इसके जो एजेस है वो काफ़ी नुकीले हैं, मतलब जब भी आप यूज़ करते हो लंबे समय तक तो आपके हाथ में चुभते हैं। इसको आप वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को मारोगे तो बहुत ज़ोर की लगेगी। तो इसके जो एजेस है वो बहुत ही चुभते हैं, जबकि हम मोटो जी या आसूस ज़ेनफोन 5 की बात करें तो इसके जो एजेस हैं वो कर्व्ड है, तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये चुभते नहीं हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले टेस्ट की तरफ, जो है ऑडियो वीडियो मतलब कि एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट की जब बात आती है तो वहाँ पे ऑडियो और वीडियो की हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे हर एक फ़ोन की, क्योंकि हम अपने स्मार्टफोन को एंटरटेनमेंट डिवाइस की तरह भी यूज़ करते हैं। तो एक ही वीडियो तीनों फ़ोन पे प्ले किया जाएगा और क्वालिटी हम देखेंगे। We all love movies, और एक अच्छी मूवी का मजा उसके ऑडियो वीडियो दोनों के कॉम्बिनेशन से है। स्क्रीन और स्पीकर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन ही एंटरटेनमेंट के मामले में किसी भी स्मार्टफोन को किक या पिक दे सकता है। जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म मैरी कॉम के इस ट्रेलर को हमने तीनों ही फोन्स पर एक एक करके प्ले किया। क्या छुपा रहा पीछे? ये लड़के लोगों का खिलौना नहीं है। ये देखो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली। Ladies and gentlemen, India's MC Mary Kom. ऑडियो वीडियो के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिहाज से जिस फोन ने हमारा दिल तोड़ा वो था आसूस ज़ेनफोन 5। वीडियो क्वालिटी अच्छी थी पर खेल बिगाड़ा ऑडियो ने। फुल वॉल्यूम पर भी स्पीकर्स का साउंड आउटपुट बेहद कम था। मोटो जी की वीडियो क्वालिटी अच्छी थी पर 4.5 इंच का स्क्रीन साइज कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा छोटा पड़ गया, और फुल एचडी रेजोल्यूशन ना होना भी ऐसी सिचुएशन में कमी ही माना जाएगा। मगर ऑडियो आउटपुट के मामले में मोटो जी ने इंप्रेस किया। मोटो जी की ऑडियो क्वालिटी एकदम इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब की ही है, लाउड एंड क्लियर। Xiaomi Mi 3 ऑडियो वीडियो के मामले में ये जंग जीतता है। फुल एचडी स्क्रीन के साथ क्रिस्प ऑडियो क्वालिटी बस दिल जीत लेती है। दुनिया भर में गेमिंग कंसोल की बिक्री घट रही है पर स्मार्टफोन में गेमिंग बढ़ रही है, और इन तीनों स्मार्टफोन्स की गेमिंग कैपेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम कोई छोटी मोटी कैंडी क्रश जैसी गेम इसमें नहीं डालेंगे। हम डालेंगे 1 GB स्टोरेज खाने वाला ग्राफिक इंटेंसिव इनजस्टिस। It's a trap. Of course it is. एक जमाने में iOS एक्सक्लूसिव गेम इनजस्टिस अब एंड्रॉइड डिवाइसेस पर भी आ गया है। इस गेम में ग्राफिक्स जबरदस्त हैं, एनिमेशंस और गेम ट्रांजिशंस भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस का कड़ा टेस्ट लेते हैं। आपके स्मार्टफोन में लगभग 1 GB का स्टोरेज खाने वाले इस गेम को झेलने के लिए मोटो जी में Adreno 305 GPU है। Zenfone 5 में Power VRS GX 544 MP2 GPU है और Xiaomi Mi 3 में Adreno 330 GPU दिया गया है। अब गेम चला के देखें। गेमिंग परफॉर्मेंस में तीनों ही फोन्स ऑलमोस्ट एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बस मोटो जी अपने रबराइज्ड बैक पैनल, कर्व्ड एजेस के कारण ज्यादा देर तक गेम खेलने की सहूलियत देता है। Zenfone 5 में कर्व्ड एजेस तो हैं पर बैक पैनल स्लिपरी है, और Xiaomi Mi 3 के नुकीले एजेस लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान तकलीफ देते हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो सब फोन्स एक जैसे लग रहे हैं, पर अभी गेम को थोड़ा और टफ बनाया जाए तो, गेमिंग के साथ साथ मल्टीटास्किंग को भी जोड़ा जाए तो। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनजस्टिस जो है वो ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, थोड़ा भारी भरकम गेम है। तो जब गेम खेल रहे हो और कॉल आ जाए तो, अरे गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए तो, बॉस का मेल आ जाए तो, मल्टीटास्किंग तो चाहिए ही चाहिए। तो जब गेम खेल रहे हैं और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो रैम, जीपीयू सबके ऊपर भारी भरकम लोड आ जाता है। तो अभी मल्टीटास्किंग के साथ कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलता है, आइए देखते हैं। ऐसी भयानक मल्टीटास्किंग को ये तीनों ही फोन्स झेल नहीं पाए। मोटो जी कई बार क्रैश हुआ। बंद हो गया। क्या हो गया? गेम बंद हो गया बीच में, क्रैश हो गया अपने आप। गुड, आया है, कैप्चर हुआ ही है। वहीं Asus Zenfone 5 का डुअल कोर इंटेल एटम प्रोसेसर तो बेहोशी हो गया एरर मैसेज के साथ। Xiaomi Mi 3 का क्वाड कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम के कॉम्बिनेशन ने गेम के दौरान मल्टीटास्किंग अत्याचार को थोड़ा सा झेला, फिर थोड़ा बेहोश हुआ, फिर थोड़ा संभला और ओवरऑल स्मूथ परफॉर्मेंस दी। बाय गॉड, मतलब स्मार्टफोन्स के ऊपर ऐसा जुल्म,
ऐसा अत्याचार टेक गुरु के 5 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। और ये अत्याचार, ये टेस्ट, ऐसा परफॉर्मेंस टेस्ट अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ, जो कि है मोटो जी में है 5 मेगापिक्सल कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ। ज़ेनफोन 5 में 8 मेगापिक्सल कैमरा है तो Xiaomi Mi 3 में 13 मेगापिक्सल कैमरा डुअल एलईडी फ्लैश के साथ दिया गया है और नतीजे आपके सामने हैं। Xiaomi Mi 3 का कैमरा जबरदस्त है, Asus Zenfone 5 का कैमरा अबव एवरेज है और Moto G का कैमरा पहले भी ठीक ठाक था और अब भी ठीक ठाक ही है। तो सारे टेस्ट तो हो गए, अभी कौन जीता और कौन हारा वो भी तो पता लगना चाहिए ना। तो सारे सबूत और गवाह मैंने जज साहब को दे दिए हैं। अभी देखते हैं कौन जीता है कौन हारा है। तो जज साहब क्या लग रहा है आपको? रिजल्ट जानने से पहले एक फैक्टर पर सबसे पहले जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं, वो है अवेलेबिलिटी। देखिए, Xiaomi Mi 3 फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, Moto G फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, पर Asus Zenfone 5 को आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और ये बात बहुत मैटर करती है अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझाएं। भाई, फ्लिपकार्ट की पहुंच इंडिया के कितने कोनों तक है? क्या दूर दूर के कोने तक फ्लिपकार्ट की पहुंच है? शायद नहीं। इंडिया में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं? बहुत कम। इंडिया में कितनी ज़्यादा ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है? बहुत कम। अब सिर्फ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव किसी भी डिवाइस को बेचना शायद कॉस्ट एफिशिएंट ज़रूर हो सकता है, पर कंज्यूमर का दिल कितना जीत पाएगा ये कहना मुश्किल है। भाई, कंज्यूमर का दिल आप हर बार आउट ऑफ स्टॉक का टैग दिखाकर तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। कंज्यूमर का गुस्सा जरूर झेल सकते हैं आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाकर। लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये जो जितने हमने सारे टेस्ट किए, इसके आधार पर अगर हम एक फैसला सुनाएं तो उसके आधार पर तो यही लगता है कि 15,000 रुपए के बजट में Xiaomi Mi 3 से बेस्ट फोन इस वक्त और कोई भी नहीं है। वो बात और है कि भाई इंतहा हो गई इंतजार की, तो यहां पर इंतजार बहुत करना पड़ेगा आपको Xiaomi Mi 3 खरीदने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ। और आज के टेक गुरु के शो में हमने ये पता किया कि 15,000 रुपए के प्राइस रेंज में जो सबसे भयंकर कंपटीशन हो रहा है उसमें सबसे बेस्ट फोन कौन सा है। हमने कंपटीशन करवाया Moto G वर्सेस Asus Zenfone 5 वर्सेस Xiaomi Mi 3 के बीच में। और इन तीनों ही फोन्स में अवेलेबिलिटी इश्यूज अगर आप एक साइड में रख दें तो Xiaomi Mi 3 दोनों ही फोन्स को बिल्कुल मतलब टिया पांचा कर देता है उन फोन्स का। तो इस कारण से Xiaomi Mi 3 विनर निकला टेक गुरु की हमारी इस बैटल में। पर अब वक्त है एक और स्मार्ट गैजेट को रिव्यू करने का, जो है स्पाइस की ये स्मार्ट वॉच। पेश है स्पाइस की नई स्मार्ट पल्स M9010 स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच की खास बात यह है कि ये एक फोन भी है, जो इसे बाजार में बिक रही दूसरी स्मार्ट वॉचेस से अलग करता है। इस स्मार्ट वॉच में 240x320 पिक्सल्स रेजोल्यूशन वाली 1.5 इंच की TFT कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी गई है। कॉलिंग के लिए स्मार्ट वॉच में डुअल सिम फंक्शनैलिटी भी है और साथ में दिए गए ब्लूटूथ हेडसेट की मदद से आप वायरलेसली कॉल भी कर सकते हैं। इस स्मार्ट वॉच में लगभग 300 कॉन्टैक्ट्स की फोन बुक कैपेसिटी है। स्पाइस ने इसमें 420 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी है, जो आपको लगभग 3 घंटे तक का टॉक टाइम दे सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और तो और आप स्मार्ट वॉच की मदद से दूर रखे हुए ब्लूटूथ पेयर्ड स्मार्टफोन से फोटो भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें 8 GB माइक्रो SD कार्ड का एक्सपेंशन स्लॉट है, FM रेडियो है और एक इनबिल्ट VGA कैमरा भी दिया गया है, जो ठीक ठाक फोटोग्राफ्स खींच लेता है। भाषा के नजरिए से देखें तो भारतीय कस्टमर्स को मद्देनजर रखते हुए स्पाइस ने इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी सपोर्ट भी दिया है। आपके स्मार्टफोन के लगभग सभी कॉमन फीचर्स के साथ ये स्मार्ट वॉच कॉमन वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट्स भी सपोर्ट करता है। स्मार्ट वॉच के साथ आपको 2 कलरफुल इंटरचेंजेबल रिस्टबैंड्स भी मिलते हैं। भारत में स्मार्ट पल्स M9010 आपको लगभग 4,000 रुपए के प्राइस टैग में मिल जाएगी। टेक गुरु पर हम इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं
कि स्मार्ट वॉचेस अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज में है। ये बेसिकली कैटेगरी अभी इवॉल्व हो रही है, इसलिए अगर आप एक अर्ली एडॉप्टर बनना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए तो स्पाइस की स्मार्ट पल्स बहुत ही अच्छी बिड है। आप इसके ऊपर जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। 5,000 रुपये इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं है जो आप इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ इसमें कॉलिंग की फैसिलिटी भी है जो बाकी और कुछ स्मार्ट वॉचेज में नहीं है मार्केट में बिक रही, तो वो एक अच्छा एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो स्पाइस की स्मार्ट पल्स स्मार्ट वॉच को टेकगुरु पर हम देते हैं पिक। आप अर्ली अडॉप्टर हैं, बिल्कुल खरीदिए, दोस्तों के बीच में टशन मारिए, थोड़ा इंप्रेशन जमाइए। तो टेकगुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है टाटा गुड बाय अलविदा कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। और बाय द वे, आप मुझे और टेकगुरु की पूरी टीम को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हैं, वेब एक्सक्लूसिव देख सकते हैं।